क्या आपने कभी सोचा है कि पहले मनुष्य ने मृत्यु से पहले क्या कहा? उत्पत्ति 5:5 हमें बताती है कि आदम 930 वर्ष जीवित रहे, लेकिन उनके अंतिम शब्दों के बारे में बाइबल चुप है। अधिकांश लोग मानते हैं कि आदम की कहानी एदेन से निष्कासन के साथ समाप्त हो गई, लेकिन प्राचीन ग्रंथ एक अलग कहानी बताते हैं। इस यात्रा में हम 3 चरणों से गुजरेंगे। पहले हम जानेंगे कि आदम ने अपने पुत्र शेत को क्या रहस्य बताया। फिर हम समझेंगे कि यह ज्ञान बाइबल की मुख्य कहानी से कैसे जुड़ता है। और अंत में हम पूछेंगे कि जब आप इस व्यापक दृष्टिकोण से परिचित अंशों को पढ़ते हैं तो क्या बदल जाता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। आदम की मृत्यु केवल एक बूढ़े आदमी का अंत नहीं थी, यह मानवता के पहले अध्याय का समापन था। 900 से अधिक वर्षों तक आदम ने एक ऐसे बोझ को ढोया जिसे कोई अन्य मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। वह एकमात्र व्यक्ति था जो एदेन को जानता था। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने पाप से पहले के संसार को देखा था। और वह एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि उसके एक निर्णय ने पूरी सृष्टि को कैसे बदल दिया। जब आदम अपनी मृत्यु शैया पर लेटे तो उनका शरीर टूट चुका था। 9 शताब्दियों की मेहनत, दर्द और पछतावे ने उन्हें खोखला कर दिया था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह कुछ देख रहे हों जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा था। उनके आसपास उनके बच्चे, पोते और पड़पोते इकट्ठे थे, लेकिन आदम ने केवल एक व्यक्ति को बुलाया, शेत। शेत वह पुत्र था जो हाबिल की मृत्यु के बाद पैदा हुआ था। बाइबल कहती है कि आदम ने उसका नाम शेत रखा क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हाबिल के स्थान पर दूसरा बीज दिया था। लेकिन प्राचीन परंपराएं कहती हैं कि शेत में कुछ विशेष था। वह अपने पिता की तरह दिखता था, वह धर्मी था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उस ज्ञान को संभालने के लिए तैयार था जो आदम ने सदियों से छिपाया था। आदम ने कमजोर आवाज में शेत को पास बुलाया। कमरे में सभी लोग चुप हो गए। शेत अपने पिता के करीब आया और आदम ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मेरा समय आ गया है, लेकिन मरने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ ऐसा जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। शेत के चेहरे पर आश्चर्य और भय दोनों दिखाई दिए। क्या रहस्य था जो आदम ने इतने लंबे समय तक छिपाया था? क्या यह एदेन के बारे में था, या पाप के बारे में, या कुछ और भी गहरा? आदम ने अपनी आंखें बंद कीं और बोलना शुरू किया, शेत, जब मैं और तुम्हारी माता एदेन से निकाले गए तो मुझे लगा कि सब कुछ खो गया है। मैंने सोचा कि परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए त्याग दिया है। वर्षों तक मैं अपराध बोध और पछतावे में जिया, लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक दिन मैं पर्वत पर गया था, वही पर्वत जहां से एदेन दिखाई देता था। मैं वहां बैठा और रोया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह मुझे क्षमा कर दे। मैंने पूछा कि क्या कभी मुक्ति की कोई आशा होगी, और तब अचानक आकाश खुल गया। 3 प्राणी मेरे सामने उतरे। वे मनुष्य जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चारों ओर एक प्रकाश था जो मैंने केवल एदेन में देखा था। उनका चेहरा इतना तेजस्वी था कि मैं सीधे उन पर नहीं देख सकता था। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उनमें से एक ने मुझसे बात की। आदम, उसने कहा, ये परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। हम तुम्हें दिखाने आए हैं कि जो खो गया है वह हमेशा के लिए खो नहीं गया है, और जो टूट गया है वह फिर से बनाया जाएगा। लेकिन यह ज्ञान तुम्हारे लिए है, और केवल उनके लिए जो इसे संभाल सकें। मैं कांप रहा था। मैं नहीं जानता था कि क्या कहूं, लेकिन फिर दूसरे प्राणी ने मेरे हाथ को छुआ और अचानक मुझे दृष्टि दिखाई देने लगी। शेत ने अपने पिता की ओर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या दृष्टि? उसने पूछा। आदम ने गहरी सांस ली। मैंने एदेन को देखा, शेत, लेकिन यह केवल एक स्मृति नहीं थी। मैंने उसे जीवित देखा। बगीचा अभी भी मौजूद है, लेकिन एक अलग आयाम में। जीवन का पेड़ अभी भी वहां खड़ा है और उसके फल अभी भी चमक रहे हैं। और फिर मैंने कुछ और देखा। मैंने एक आदमी को देखा जो एक पेड़ पर लटका हुआ था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह सूखा था, बिना पत्तियों के।
और उस आदमी के हाथों और पैरों में कीलें थीं। उसका सिर कांटों से घिरा था और उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जो मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसका चेहरा मुझे परिचित लग रहा था। शेत के मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली। वह कौन था पिता? आदम की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता मेरे पुत्र, लेकिन मुझे बताया गया कि वह मुक्तिदाता होगा और उसका खून उस स्थान पर गिरेगा जहां मेरी खोपड़ी दफनाई जाएगी। यह सब एक योजना का हिस्सा है, एक योजना जो पाप से पहले ही बनाई गई थी। और इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें पूरी कहानी जानने की जरूरत है। लेकिन पहले मुझे तुम्हें उस रात के बारे में बताना होगा जब मैंने यह सब लिखा था। क्या आदम ने सचमुच एक पुस्तक लिखी थी? क्या उस पुस्तक में ऐसे रहस्य थे जो मानवता के लिए खतरनाक थे? और क्यों यह ज्ञान सदियों तक छिपाया गया? इन सवालों के जवाब अगले अध्याय में हैं। लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि आदम की स्मृतियां केवल भावुकता नहीं थीं। वे एक घाव थे जो कभी नहीं भरा, और उस घाव के केंद्र में एक सत्य था जो पूरी बाइबल की कहानी को बदल देता है। अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह आपके विश्वास को हमेशा के लिए बदल देगा। अध्याय 2। पर्वत पर 3 स्वर्गीय प्राणी। आदम का पर्वत पर जाना केवल एक भावनात्मक तीर्थयात्रा नहीं थी, यह एक निराश आदमी का आखिरी प्रयास था। एक आदमी जो जानना चाहता था कि क्या उसके पाप के लिए कोई माफी है। प्राचीन इथियोपियाई परंपराएं बताती हैं कि आदम नियमित रूप से एक विशेष पर्वत पर जाता था जहां से एदेन की सीमा दिखाई देती थी। वह पर्वत अब मौजूद नहीं है, या शायद यह एक आध्यात्मिक स्थान था, भौतिक नहीं। जिस दिन स्वर्गदूत प्रकट हुए, आदम गहरी पीड़ा में था। उसने अभी हाबिल की मृत्यु देखी थी। उसने देखा था कि उसका अपना पाप उसके बेटे कैन में कैसे फल लाया। वह जानता था कि उसका निर्णय केवल उसे प्रभावित नहीं करता, यह पीढ़ियों तक फैलता जा रहा था, और इस बोझ ने उसे तोड़ दिया था। जब आकाश खुला तो यह बिजली या तूफान के साथ नहीं था, यह शांत था लेकिन गहन। 3 प्राणी प्रकाश की किरणों पर उतरे, जैसे सीढ़ियां हवा में बन रही हों। उनके वस्त्र सफेद थे, लेकिन वह सफेदी इस दुनिया की नहीं थी। यह वह सफेदी थी जो केवल पवित्रता में मौजूद हो सकती है। आदम जमीन पर गिर गया। वह नहीं जानता था कि क्या करे। क्या उसे भागना चाहिए? क्या उसे बोलना चाहिए? लेकिन फिर पहले प्राणी ने हाथ उठाया और उससे कहा कि वह डरे नहीं। हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, आदम, उसने कहा। हम तुम्हें दिखाने आए हैं कि परमेश्वर तुम्हें नहीं भूले हैं। तुमने पाप किया, यह सच है, लेकिन तुम्हारा पाप अंत नहीं है, यह शुरुआत है। आदम ने अपना सिर उठाया। शुरुआत? उसने फुसफुसाया। मैं समझ नहीं पा रहा। दूसरे प्राणी ने बात की। सृष्टि से पहले एक योजना थी। परमेश्वर जानता था कि तुम गिरोगे, और उसने पहले से ही तुम्हारी मुक्ति की तैयारी कर दी थी। लेकिन यह मुक्ति सरल नहीं होगी। यह एक कीमत मांगेगी, एक कीमत जो केवल परमेश्वर स्वयं चुका सकता है। तीसरे प्राणी ने आदम का हाथ पकड़ा। आदम के शरीर में अचानक ऊर्जा दौड़ गई। यह वह ऊर्जा थी जो उसने एदेन में महसूस की थी, जब वह परमेश्वर के साथ चलता था। और फिर दृष्टियां शुरू हुईं। पहली दृष्टि में आदम ने फिर से एदेन को देखा, लेकिन यह केवल एक छवि नहीं थी, वह वास्तव में वहां था। वह बगीचे की हवा को सूंघ सकता था, वह पक्षियों की आवाज सुन सकता था, और वह जीवन के पेड़ को देख सकता था जो अभी भी अपनी पूरी महिमा में खड़ा था। लेकिन कुछ अलग था। पेड़ के चारों ओर एक तलवार घूम रही थी, एक आग की तलवार जो किसी को भी पास जाने से रोकती थी। यह करूब थे, स्वर्गदूत जो बगीचे की रक्षा कर रहे थे। आदम को याद आया कि जब उसे और हव्वा को निकाला गया था तो परमेश्वर ने यह आदेश दिया था। स्वर्गदूतों में से एक ने कहा, देखो आदम, यह बगीचा अभी भी मौजूद है, यह खो नहीं गया है, यह बंद है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक दिन आएगा जब तलवार हट जाएगी और मनुष्य फिर से अंदर जा सकेगा। लेकिन कैसे? आदम ने पूछा। मैंने वह वाचा तोड़ दी, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने वाचा तोड़ दी, स्वर्गदूत ने जवाब दिया, लेकिन परमेश्वर एक नई वाचा बनाएगा, और इस बार
यह मनुष्य की आज्ञाकारिता पर आधारित नहीं होगी, यह परमेश्वर के अपने बलिदान पर आधारित होगी। आदम को यह समझ नहीं आया, परमेश्वर का बलिदान कैसे? वो परमेश्वर अमर है, वह मर नहीं सकता। लेकिन फिर दृष्टि बदल गई। आदम ने खुद को एक अलग स्थान पर पाया। यह एक पहाड़ी थी, लेकिन यह खूबसूरत नहीं थी। यह बंजर थी, चट्टानी थी, और इसके ऊपर एक अंधेरा आकाश था। और उस पहाड़ी के शीर्ष पर 3 क्रॉस खड़े थे। बीच वाले क्रॉस पर एक आदमी लटका हुआ था। उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई थीं। उसकी पीठ कोड़ों से फटी हुई थी और उसके सिर पर कांटों का ताज था। खून उसके चेहरे से नीचे बह रहा था और उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। आदम इस दृश्य को देखकर रो पड़ा। ये कौन है? उसने चिल्लाया। ये क्या है? यह तुम्हारी मुक्ति है, स्वर्गदूत ने कहा। यह वह आदमी है जो तुम्हारे पाप को अपने ऊपर ले लेगा और वह मरेगा ताकि तुम जी सको। लेकिन कौन है वह? आदम ने पूछा। उसका नाम क्या है? उसका नाम अभी तुम्हें नहीं बताया जा सकता, लेकिन तुम उसे पहचानोगे, क्योंकि वह तुम्हारे बीच से आएगा। वह तुम्हारा वंशज होगा और वह परमेश्वर का पुत्र भी होगा। आदम ने फिर से उस आदमी की ओर देखा और अचानक उसे एहसास हुआ, उस आदमी का चेहरा उसके जैसा दिखता था। यह सिर्फ एक समानता नहीं थी, यह एक गहरा संबंध था, जैसे वह आदमी आदम का ही हिस्सा हो। वह मेरा वंशज है? आदम ने फुसफुसाया। हाँ, और वह तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर मरेगा। मेरी खोपड़ी? आदम भ्रमित था। स्वर्गदूत ने समझाया, जब तुम मरोगे आदम, तुम्हारे शरीर को एक विशेष स्थान पर दफनाया जाएगा और सदियों बाद उस स्थान को गोलगोथा कहा जाएगा, खोपड़ी का स्थान। और वहीं तुम्हारे वंशज को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उसका खून जमीन में रिसेगा और यह तुम्हारी खोपड़ी को छुएगा। यह प्रतीकात्मक होगा। पहले मनुष्य का पाप अंतिम मनुष्य के खून से धोया जाएगा। आदम को लगा कि उसका दिल फट जाएगा। यह बहुत अधिक था, यह बहुत गहरा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे अर्थ कैसे एक साथ आ सकते हैं। लेकिन फिर दृष्टि फिर से बदल गई। इस बार आदम ने एक विशाल सिंहासन देखा और सिंहासन पर वही आदमी बैठा था जो क्रॉस पर लटका हुआ था। लेकिन अब वह घायल नहीं था। अब उसके चारों ओर महिमा थी और लाखों लोग उसके सामने झुके हुए थे। यह वही है, स्वर्गदूत ने कहा। वह मरेगा, लेकिन वह फिर से जी उठेगा और वह हर चीज पर राज करेगा। और तुम आदम, तुम उसके राज्य में होगे। आदम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसे पहली बार उम्मीद महसूस हो रही थी। पहली बार उसने सोचा कि शायद सब कुछ खो नहीं गया है। स्वर्गदूतों ने उससे कहा कि वह यह ज्ञान गुप्त रखे। उन्होंने कहा कि दुनिया अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन सही समय पर उसे इसे अपने एक पुत्र को सौंपना होगा, एक ऐसा पुत्र जो इसे संभाल सके। और फिर स्वर्गदूत गायब हो गए। आदम फिर से पर्वत पर अकेला था, लेकिन अब वह बदल गया था। अब वह जानता था कि एक योजना है और वह जानता था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन क्या आदम ने इस दृश्य को लिखा? क्या उसने एक पुस्तक बनाई जिसमें यह सब विस्तार से था? और अगर ऐसा है तो वह पुस्तक कहाँ है? यह सवाल हमें अगले अध्याय में ले जाता है, आदम की खोई हुई पुस्तक का रहस्य। अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें कि आप इस दृष्टि के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह परमेश्वर की ओर से थी या यह केवल आदम की कल्पना थी? अध्याय 3, एदेन की स्मृतियां। खोया हुआ स्वर्ग। हर रात जब आदम सोने जाता था, ओम तो वह एदेन को देखता था। यह केवल एक सपना नहीं था, यह एक जीवित स्मृति थी जो उसके मन में हमेशा के लिए अंकित थी। और हर सुबह जब वह जागता था तो उसे फिर से एहसास होता था कि वह खो गया है। एदेन केवल एक बगीचा नहीं था, यह एक आयाम था जहां आकाश और पृथ्वी एक साथ मिलते थे। यह एक स्थान था जहां समय अलग तरह से बहता था या शायद बिल्कुल नहीं बहता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक स्थान था जहां परमेश्वर चलता था। आदम को याद था कि जब वह पहली बार जागा तो कैसा लगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और रंग देखे जो अब मौजूद नहीं हैं। वह रंग इतने शुद्ध थे कि उन्हें वर्णित नहीं किया जा सकता।
हमारी दुनिया में सबसे चमकीला नीला रंग भी एदेन के आकाश की तुलना में धुंधला है। हमारी दुनिया में सबसे हरी घास भी एदेन की घास की तुलना में मृत लगती है। और ध्वनियां, ओह उन ध्वनियां! एदेन में हर चीज गाती थी। पेड़ गाते थे, नदियां गाती थीं, यहां तक कि पत्थर भी एक प्रकार की धुन बनाते थे। और सब कुछ सामंजस्य में था, एक विशाल अदृश्य संगीत जो हर चीज को एक साथ बांधता था। आदम को याद था कि जब परमेश्वर उससे बात करता था, यह बिजली की आवाज नहीं थी, यह कोमल थी लेकिन गहरी। यह ऐसी आवाज थी जो उसकी आत्मा में प्रवेश करती थी और उसे पूरी तरह से समझती थी। और जब परमेश्वर बोलता था तो आदम को पता था कि वह पूरी तरह से जाना जाता है और पूरी तरह से प्रेम किया जाता है। फिर हव्वा आई और आदम ने पहली बार संगति को समझा। उसने पहली बार एक अन्य आत्मा के साथ जुड़ाव महसूस किया जो उसके समान थी लेकिन अलग भी थी। और यह सुंदर था। वे एदेन में एक साथ चलते थे, एक साथ काम करते थे और एक साथ परमेश्वर की उपासना करते थे। लेकिन फिर सर्प आया और सब कुछ बदल गया। आदम ने उस क्षण को हजारों बार याद किया। वह पल जब हव्वा ने उसे फल दिया, वह पल जब उसने उसे लिया, वह पल जब उसने काटा, और फिर उस भयानक भयानक पल जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। कुछ लोग सोचते हैं कि पाप तुरंत स्पष्ट था, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले यह सूक्ष्म था। यह ऐसा था जैसे दुनिया थोड़ी मंद हो गई हो। रंग थोड़े कम चमकीले थे, ध्वनियां थोड़ी कम सामंजस्यपूर्ण थीं, और फिर आदम ने कुछ महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। भय। जब परमेश्वर दिन की ठंडक में चलने आए तो आदम और हव्वा छिप गए। पहली बार वे परमेश्वर की उपस्थिति से डर रहे थे, और यह डर एक विभाजन का संकेत था, एक दरार जो उनकी आत्मा में आ गई थी। परमेश्वर ने पुकारा, आदम, तुम कहां हो? लेकिन यह केवल एक भौतिक प्रश्न नहीं था, यह एक आध्यात्मिक प्रश्न था। तुम कहां हो, आदम? तुम मुझसे अलग कैसे हो गए? आदम को याद था कि जब उन्हें एदेन से निकाला गया, वह और हव्वा पूर्व की ओर चले और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आग की तलवार के साथ करूब द्वार पर खड़े थे, और आदम जानता था कि वह कभी वापस नहीं जा सकता। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा भौतिक निष्कासन नहीं था, यह आध्यात्मिक नुकसान था। आदम ने परमेश्वर के साथ अपनी अंतरंगता खो दी थी। वह अब सीधे परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता था जैसे पहले सुनता था। वह अब उस पूर्ण शांति को महसूस नहीं कर सकता था जो उसने एदेन में जानी थी। और शायद सबसे दर्दनाक बात, आदम ने खुद को बदलते हुए देखा। उसने देखा कि उसका शरीर उम्र बढ़ने लगा। उसने देखा कि उसके विचार भ्रमित होने लगे, और उसने देखा कि उसके दिल में अंधेरा बढ़ने लगा। वर्षों तक आदम ने एदेन की याद में जिया। उसने हव्वा को उन रंगों के बारे में बताया जो अब मौजूद नहीं हैं। उसने अपने बच्चों को उन ध्वनियों के बारे में बताया जो अब नहीं सुनी जा सकती। और उसने सभी को परमेश्वर के बारे में बताया जिसे उसने जाना था। एक परमेश्वर जो केवल एक दूर के न्यायाधीश नहीं था, बल्कि एक करीबी मित्र था। लेकिन आदम ने यह भी महसूस किया कि कोई नहीं समझ सकता। यहां तक कि हव्वा भी, जो एदेन में उसके साथ थी, वह पूरी तरह से उसके दर्द को नहीं समझ सकती थी, क्योंकि आदम ने कुछ देखा था जो कोई और नहीं देख सकता। आदम ने पाप से पहले की दुनिया को देखा था, और यह दृष्टि उसके साथ हमेशा रही। हर बार जब आदम ने एक सूर्यास्त देखा तो उसे एदेन का सूर्यास्त याद आया, जो इससे 1000 गुना अधिक सुंदर था। हर बार जब उसने एक फूल देखा तो उसे एदेन के फूल याद आए, जो कभी मुरझाते नहीं थे। हर बार जब उसने हवा को महसूस किया तो उसे एदेन की हवा याद आई, जो एक भाषा में गाती थी जो केवल आत्मा समझ सकती थी। और यह विरोधाभास, खोए हुए स्वर्ग की यादों में जीना, ने आदम को तोड़ दिया। यह केवल उदासीनता नहीं थी, यह एक घाव था जो कभी नहीं भरा। लेकिन स्वर्गदूतों की यात्रा के बाद कुछ बदल गया। आदम को एहसास हुआ कि एदेन केवल अतीत नहीं है, यह भविष्य भी है। बगीचा खो नहीं गया है, यह बंद है, और एक दिन यह फिर से खुल जाएगा। यह एहसास आदम को उम्मीद देता था। वह अब केवल पीछे मुड़कर नहीं देखता था, अब वह आगे भी देखता था। वह जानता था
कि मुक्तिदाता आ रहा है, और जब वह आएगा तो वह केवल एदेन को ही वापस नहीं लाएगा। वह कुछ नया लाएगा, कुछ ऐसा जो एदेन से भी बेहतर है। लेकिन आदम यह ज्ञान केवल अपने लिए नहीं रख सकता था, उसे इसे लिखना था, उसे इसे संरक्षित करना था, और इसीलिए उसने एक पुस्तक बनाई। क्या वह पुस्तक अभी भी मौजूद है? कुछ परंपराएं कहती हैं कि हाँ। वे कहती हैं कि आदम ने अपनी दृष्टि, अपनी स्मृतियों और अपनी भविष्यवाणियों को पत्थर की पट्टियों पर लिखा, और उसने उन पट्टियों को एक गुफा में छिपा दिया। सदियों बाद लोगों ने उस गुफा को खोजने की कोशिश की। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने इसे पाया, दूसरों ने कहा कि यह केवल एक मिथक है। लेकिन एक चीज निश्चित है, आदम का ज्ञान पूरी तरह से खो नहीं गया। इसके टुकड़े अन्य पुस्तकों में जीवित रहे, और इन टुकड़ों में हम उस आदमी की कहानी को झलक सकते हैं जिसने सब कुछ खोया लेकिन फिर भी उम्मीद पाई। अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो शेयर करें, क्योंकि आदम की कहानी आपकी कहानी है, और एदेन जो खोया गया वह सिर्फ एक बगीचा नहीं है, यह हमारी आत्मा की गृहभूमि है। अध्याय 4, आदम की खोई हुई पुस्तक का रहस्य। क्या आदम ने वास्तव में एक पुस्तक लिखी? यह प्रश्न सदियों से धर्मशास्त्रियों, इतिहासकारों और रहस्यवादियों को परेशान करता रहा है। बाइबल इसका सीधा उल्लेख नहीं करती, लेकिन प्राचीन परंपराएं एक अलग कहानी बताती हैं। वे कहती हैं कि आदम ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ असाधारण लिखा, कुछ ऐसा जो इतना गहरा और खतरनाक था कि इसे छिपाना पड़ा। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च की परंपरा में आदम की पुस्तक का संदर्भ है। इसे कभी कभी एडम का टेस्टामेंट कहा जाता है, या कभी कभी एडम के जीवन की पुस्तक। लेकिन यह आज हमारे पास जो बाइबल है उसमें नहीं है। यह अपोक्रिफल है, छिपी हुई। आदम ने यह पुस्तक क्यों लिखी? प्राचीन कहानियों के अनुसार यह केवल अपनी यादों को संरक्षित करने के लिए नहीं था, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी थी। आदम जानता था कि मानवता उससे दूर जाएगी। वह जानता था कि लोग परमेश्वर को भूल जाएंगे, और वह जानता था कि उन्हें याद दिलाने की जरूरत होगी कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। लेकिन पुस्तक केवल इतिहास नहीं थी, यह भविष्यवाणी भी थी। आदम ने वह लिखा जो स्वर्गदूतों ने उसे दिखाया था। उसने मुक्तिदाता के बारे में लिखा जो आएगा, उसने क्रूस के बारे में लिखा, और उसने अंतिम दिनों के बारे में लिखा जब सब कुछ बहाल होगा। कुछ परंपराएं कहती हैं कि आदम ने यह पुस्तक पत्थर की पट्टियों पर लिखी थी। पत्थर क्यों? क्योंकि वह जानता था कि एक बाढ़ आ रही है। वह जानता था कि पानी सब कुछ बहा देगा, इसीलिए उसने ऐसी सामग्री चुनी जो टिके। पट्टियों को 2 सेटों में विभाजित किया गया था। एक सेट पत्थर का था, जैसा हमने कहा। दूसरा सेट मिट्टी का था। पत्थर की पट्टियां पानी से बचेंगी, मिट्टी की पट्टियां आग से बचेंगी। इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, ज्ञान जीवित रहेगा। आदम ने इन पट्टियों को कहां छिपाया? किंवदंतियां कहती हैं कि उसने उन्हें एक विशेष गुफा में रखा। यह गुफा एक पर्वत के अंदर थी, जिसे बाद में मोरिया पर्वत के नाम से जाना गया। हां, वही पर्वत जहां अब्राहम इसहाक को बलिदान करने के लिए लाया था। वही पर्वत जहां सुलेमान ने मंदिर बनाया। और कुछ लोगों का कहना है कि यह वही पर्वत है जहां क्रूस पर चढ़ाया गया। हालांकि इस बारे में बहस है, लेकिन पुस्तक में क्या था? परंपराओं के अनुसार इसमें कई खंड थे। पहला खंड एदेन के बारे में था, इसका विवरण, इसकी खूबसूरती और इसमें क्या खोया था। दूसरा खंड पतन के बारे में था, कैसे सर्प ने धोखा दिया, कैसे आदम और हव्वा ने पाप किया और कैसे उन्हें निष्कासित किया गया। तीसरा खंड सबसे रहस्यमय था। इसमें स्वर्गदूतों के नाम थे। हां, वे 3 प्राणी जो आदम के पास आए थे। कुछ परंपराएं कहती हैं कि ये माइकल, गैब्रियल और राफेल थे। दूसरों का कहना है कि ये अलग स्वर्गदूत थे जिनके नाम केवल आदम जानता था, और पुस्तक ने उनकी भूमिकाओं को समझाया। वे क्या करते हैं, वे कैसे मानवता की सेवा करते हैं, और मुक्ति में उनकी भूमिका क्या है। चौथा खंड वंशावली के बारे में था। यह केवल नामों की सूची नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक मानचित्र था जो दिखाता था कि मुक्तिदाता की रेखा कैसे आदम से मसीह तक जाती है। और इसमें भविष्यवाणियां थीं,
किन लोगों के माध्यम से परमेश्वर काम करेगा, किन पीढ़ियों में अंधकार बढ़ेगा और किन क्षणों में प्रकाश फूटेगा। 5वां खंड सबसे विवादास्पद था। इसमें गुप्त ज्ञान था, ऐसा ज्ञान जो केवल धर्मियों के लिए था। कुछ कहते हैं कि इसमें स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए कोड थे। दूसरों का कहना है कि इसमें प्रार्थनाएं थीं जो दानवों को बांध सकती थीं। और फिर भी अन्य लोग कहते हैं कि इसमें एक रहस्य था, परमेश्वर का असली नाम, वह नाम जो सृष्टि की शक्ति रखता है। यही कारण है कि पुस्तक छिपी हुई थी। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि यह मूल्यवान थी, यह इसलिए थी क्योंकि यह खतरनाक थी। इस ज्ञान को गलत हाथों में देना अराजकता पैदा कर सकता था। इसलिए आदम ने इसे एक विशेष स्थान पर रखा और उसने शेत को निर्देश दिए कि इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए। शेत ने पुस्तक को पाया। परंपरा कहती है कि उसने इसे पढ़ा और यह पढ़ने से उसे गहराई से बदल दिया। उसने एदेन को ऐसे देखा जैसे वह वहां था। उसने मुक्तिदाता को ऐसे देखा जैसे वह सामने खड़ा है। और उसने परमेश्वर की योजना को ऐसी स्पष्टता से समझा जो किसी और को नहीं थी। लेकिन शेत ने भी इसे छिपाया। उसने इसे अपने पुत्र एनोश को दिया और उसने उसे चेतावनी दी कि केवल धर्मी लोग ही इसे पढ़ सकते हैं। यह परंपरा पीढ़ियों तक चली। एनोश ने इसे केनान को दिया, केनान ने इसे महलालेल को दिया, महलालेल ने इसे यारेद को दिया और यारेद ने इसे हनोक को दिया। हनोक, अब यहां एक नाम है जो आदम की पुस्तक से गहराई से जुड़ा हुआ है। बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला और फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया। लेकिन परंपराएं कहती हैं कि हनोक ने आदम की पुस्तक को पढ़ा और यह उसके परिवर्तन का कारण था। पुस्तक ने उसे सिखाया कि कैसे स्वर्ग में चढ़ना है। इसने उसे सिखाया कि स्वर्गदूतों से कैसे बात करनी है और इसने उसे भविष्य के बारे में ऐसी चीजें दिखाईं जो उसने अपनी खुद की पुस्तक में लिखीं। हनोक की पुस्तक। हनोक के बाद ज्ञान जारी रहा। नूह ने इसे प्राप्त किया और यही वह कारण है जिससे उसे पता था कि जहाज कैसे बनाना है। अब्राहम ने इसे प्राप्त किया और यही वह कारण है जिससे उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसे एक नए देश में ले जाएगा। मूसा ने इसे प्राप्त किया और यही वह कारण है जिससे वह परमेश्वर से आमने सामने बात कर सकता था। और सुलेमान ने इसे प्राप्त किया और यही वह कारण है जिससे उसे असाधारण ज्ञान था। लेकिन समय के साथ पुस्तक खो गई, या कम से कम इसे इतनी गहराई से छिपाया गया कि केवल कुछ लोग ही इसे जानते थे। कुछ कहते हैं कि यह मंदिर के नीचे दफनाया गया था। दूसरों का कहना है कि इसे एक रेगिस्तानी गुफा में ले जाया गया था। और फिर भी अन्य लोग कहते हैं कि इसके टुकड़े विभिन्न ग्रंथों में बिखरे हुए थे। भजन, नीतिवचन और अपोक्रिफल पुस्तकें। आज कोई नहीं जानता कि मूल पुस्तक कहाँ है। यह एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन शायद यह इरादा है। शायद आदम का ज्ञान केवल उन लोगों के लिए है जो इसे खोजते हैं। शायद यह एक आध्यात्मिक खोज है, न कि भौतिक। और शायद असली सवाल यह नहीं है कि पुस्तक कहाँ है। असली सवाल यह है कि इसका संदेश क्या है। और वह संदेश स्पष्ट है, मुक्ति आ रही है, मुक्तिदाता आएगा और जो खोया गया है वह बहाल किया जाएगा। अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो कमेंट करें। क्या आप सोचते हैं कि आदम की पुस्तक वास्तविक थी? और अगर यह आज मिली तो इसमें क्या होगा? अध्याय 5। वह दृष्टि जिसने समय को पार किया, आदम की सबसे शक्तिशाली दृष्टि केवल एदेन के बारे में नहीं थी, यह भविष्य के बारे में थी। जब स्वर्गदूतों ने उसका हाथ छुआ तो उसने समय की सीमाओं को पार किया और ऐसी चीजें देखीं जो अभी तक नहीं हुई थीं। लेकिन कैसे एक व्यक्ति सदियों आगे देख सकता है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के लिए समय अलग है। दूसरा पतरस 3:8 कहता है कि प्रभु के साथ एक दिन 1000 वर्ष के समान है। परमेश्वर अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखता है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है, वास्तव में उसकी उपस्थिति में, तो वे इस शाश्वत दृष्टिकोण की एक झलक देख सकते हैं। यही आदम के साथ हुआ। जब स्वर्गदूतों ने उसे छुआ तो उसकी आत्मा को समय से बाहर उठाया गया और वहां
उस शाश्वत स्थान में उसने पूरी मानवता की कहानी देखी, शुरुआत से अंत तक। पहला दृश्य जो उसने देखा वह अपने खुद के वंशजों का था। उसने केन, हाबिल और शेत को देखा, लेकिन वह आगे भी देख सकता था। उसने हनोक को देखा जो बिना मरे स्वर्ग चढ़ा। उसने नूह को देखा जो जहाज बनाकर मानवता को बचाएगा। उसने अब्राहम को देखा जो विश्वास का पिता बनेगा। उसने मूसा को देखा जो इस्राएलियों को मिस्र से बाहर लाएगा। और उसने दाऊद को देखा जो राजा होगा और जिसके वंश से मसीहा आएगा। लेकिन दृष्टि केवल व्यक्तियों की नहीं थी, यह घटनाओं की भी थी। आदम ने बाढ़ देखी, कैसे परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करेगा लेकिन एक परिवार को बचाएगा। उसने बाबेल के टॉवर को देखा, कैसे मनुष्य फिर से विद्रोह करेंगे और कैसे परमेश्वर उन्हें तितर बितर करेगा। उसने मिस्र में दास्ता देखी, कैसे उसके वंशज पीड़ित होंगे लेकिन छुड़ाए जाएंगे। उसने सिनाई पर्वत देखा, कैसे परमेश्वर व्यवस्था देगा। और उसने प्रतिज्ञा के देश को देखा, कैसे इस्राएल अंततः अपनी मातृभूमि में बसेगा। फिर दृष्टि और गहरी हो गई। आदम ने मंदिर देखा, पहले सुलैमान द्वारा बनाया गया, फिर नष्ट किया गया, फिर से बनाया गया। उसने भविष्यवक्ताओं को देखा, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियेल, सभी मुक्तिदाता के आने की घोषणा करते हुए। और फिर उसने उसे देखा, मुक्तिदाता। यह दृष्टि का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था। आदम ने एक छोटे शहर में एक बच्चे को जन्म लेते देखा। उसने उस बच्चे को बढ़ते हुए देखा, बढ़ई के रूप में काम करते हुए। और फिर 30 वर्ष की आयु में उस व्यक्ति ने शिक्षण शुरू किया। वह गांवों से होकर गया, बीमारों को चंगा किया, दानवों को निकाला और परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की। लोग उसके पीछे झुंड में आए। कुछ उस पर विश्वास करते थे, अन्य संदेह करते थे, और कुछ लोग, धार्मिक नेता, उससे डरते थे क्योंकि यह व्यक्ति अधिकार के साथ बोलता था। वह परंपरा को चुनौती देता था और उसने दावा किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। आदम ने देखा कि कैसे इस व्यक्ति ने चमत्कार किए जिन पर विश्वास करना असंभव था। उसने पानी को शराब में बदल दिया। उसने केवल कुछ रोटियों और मछलियों के साथ हजारों लोगों को खिलाया। उसने तूफान को शांत किया। उसने मृतकों को जीवित किया। और हर चमत्कार के साथ वह दिखा रहा था कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन फिर दृष्टि अंधेरी हो गई। आदम ने देखा कि कैसे यह व्यक्ति विश्वासघात किया गया। उसके अपने शिष्यों में से एक ने उसे बेच दिया। उसे गिरफ्तार किया गया, मुकदमे में लाया गया और झूठे आरोप लगाए गए। भीड़ चिल्लाई, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। और राजनीतिक नेता, जो जानता था कि वह निर्दोष है, ने कायर की तरह उसे सौंप दिया। आदम ने देखा कि कैसे इस व्यक्ति को कोड़े मारे गए। सैनिकों ने उस पर थूका। उन्होंने उसके सिर पर कांटों का ताज रखा और फिर उन्होंने उसे एक लकड़ी का क्रॉस ढोने के लिए मजबूर किया, वही क्रॉस जिस पर वह मरेगा। जुलूस शहर से बाहर एक पहाड़ी की ओर गया और उस पहाड़ी का नाम था गोलगोथा, खोपड़ी का स्थान। आदम का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि यह क्या मतलब था। यह वही स्थान था जहां उसकी खोपड़ी दफनाई जाएगी। यह वही स्थान था जहां पहले मनुष्य और अंतिम मनुष्य मिलेंगे। उन्होंने मुक्तिदाता को क्रॉस पर कीलें ठोक दी, उसके हाथों में, उसके पैरों में, और फिर उन्होंने क्रॉस को उठाया और उसे जमीन में गाड़ दिया। वह वहां लटका रहा, दर्द में, लोगों के सामने जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। 6 घंटे तक वह वहां रहा और अंत में उसने चिल्लाया, पूरा हुआ। उसी पल दृष्टि में आदम ने क्रॉस से खून गिरते देखा। यह जमीन में रिसा, गहरे और गहरे, और यह उस स्थान पर पहुंच गया जहां सदियों पहले आदम की खोपड़ी दफनाई गई थी। खून ने खोपड़ी को छुआ और अचानक एक प्रकाश फूट पड़ा। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं था, यह वास्तविक था। पहले मनुष्य का पाप अंतिम मनुष्य के खून से धोया जा रहा था। जो टूटा हुआ था वह ठीक किया जा रहा था, और जो खोया हुआ था वह वापस लाया जा रहा था। आदम रो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना सारा अर्थ एक ही क्षण में कैसे मौजूद हो सकता है। यह भयानक था, यह देखना कि एक निर्दोष व्यक्ति पीड़ित है,
लेकिन यह सुंदर भी था, यह जानना कि यह पीड़ा मुक्ति ला रही है। स्वर्गदूत ने फुसफुसाया, यही प्रेम है आदम, यही परमेश्वर का प्रेम है। तुमने पाप किया और प्रेम ने तुम्हारे लिए मर गया। तुमने सब कुछ तोड़ दिया और प्रेम ने सब कुछ ठीक कर दिया। और अब उस व्यक्ति के खून के कारण तुम फिर से परमेश्वर के पास आ सकते हो। लेकिन दृष्टि अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 3 दिन बाद आन कुछ और हुआ। कब्र जहां मुक्तिदाता को रखा गया था खाली पाई गई। वह मृतकों में से जी उठा था, और जब वह जी उठा तो उसने मृत्यु को ही हरा दिया। आदम ने देखा कि कैसे यह व्यक्ति अपने शिष्यों के पास दिखाई दिया। उसने उन्हें अपने घावों को छूने दिया, उसने उनके साथ खाया, और उसने उन्हें बताया कि यह सब एक योजना का हिस्सा था, एक योजना जो सृष्टि से पहले ही बनाई गई थी। फिर मुक्तिदाता स्वर्ग में चढ़ गया, और स्वर्गदूतों ने आदम को दिखाया कि वह अभी भी वहां है, सिंहासन पर बैठा है, अपने लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहा है। और एक दिन वह वापस आएगा, न पीड़ित सेवक के रूप में, बल्कि विजयी राजा के रूप में। यह दृष्टि ने आदम को पूरी तरह से बदल दिया। उसने एहसास किया कि उसका पाप, हालांकि भयानक था, योजना का हिस्सा था। उसने एहसास किया कि परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा था, और उसने एहसास किया कि मुक्ति केवल उसके लिए नहीं थी, बल्कि सभी के लिए थी जो विश्वास करेंगे। लेकिन एक सवाल बना रहा, अगर परमेश्वर ने यह सब पहले से जान लिया था तो उसने आदम को पाप से क्यों नहीं रोका? अगर पूरी योजना पहले से तैयार थी तो पाप को होने देने का क्या मतलब था? यह सवाल हमें अगले अध्याय में ले जाता है, गोलगोथा के रहस्य के दिल में, क्योंकि जवाब केवल धर्मशास्त्र में नहीं है, यह प्रेम की प्रकृति में है। अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह आपके विश्वास की नींव को हिला देगा। अध्याय 6, क्रूस की भविष्यवाणी, गोलगोथा का रहस्य। गोलगोथा, खोपड़ी का स्थान। यह नाम ही रहस्यमय और डरावना है, लेकिन इसे यह नाम क्यों मिला? अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि यह एक चट्टान की संरचना के कारण है जो खोपड़ी की तरह दिखती थी। लेकिन प्राचीन परंपराएं एक और कहानी बताती हैं। वे कहती हैं कि गोलगोथा को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि आदम की खोपड़ी वहां दफनाई गई थी। यह केवल एक किंवदंती नहीं है, यह एक धर्मशास्त्रीय सत्य है जो पूरी बाइबल की कहानी को जोड़ता है। पहले मनुष्य जिसने पाप पेश किया, उसकी खोपड़ी उसी स्थान पर है जहां अंतिम मनुष्य ने पाप को हरा दिया। यह केवल एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य डिजाइन है। तो आदम की खोपड़ी गोलगोथा में कैसे पहुंची? परंपरा कहती है कि जब नूह ने जहाज बनाया तो उसने आदम के शरीर को उसके साथ ले लिया। बाढ़ के बाद जब नूह और उसके परिवार ने जहाज छोड़ा तो उन्होंने आदम को दफना दिया, लेकिन उन्होंने उसे कहीं भी नहीं दफनाया। उन्होंने उसे पृथ्वी के केंद्र में दफनाया। यहूदी परंपरा में दुनिया का केंद्र यरूशलेम है, और यरूशलेम के भीतर ओ मंदिर का पर्वत केंद्र है, और मंदिर के भीतर महापवित्र स्थान केंद्र है। यही वह जगह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है, और परंपरा कहती है कि आदम को इस पवित्र केंद्र के पास दफनाया गया था। लेकिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वह मंदिर के भीतर नहीं था, वह मंदिर के बाहर था, एक पहाड़ी पर जिसे गोलगोथा कहा जाता था। तो क्या आदम की खोपड़ी वास्तव में वहां थी? कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, यह केवल एक प्रतीक है, लेकिन दूसरों का कहना है कि हां, और उनके पास इसके लिए सबूत हैं। प्रारंभिक चर्च फादर्स ओरिजन, एथानासियस, जेरोम सभी ने इस परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि यीशु का खून जमीन में रिसा और आदम की खोपड़ी को छुआ, और यह स्पर्श केवल शारीरिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था। यह पहले मनुष्य के पाप की सफाई का प्रतीक था। रोमन कैथोलिक और पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कला में आप अक्सर क्रूस के आधार पर एक खोपड़ी देखते हैं। यह आदम की खोपड़ी है। यह एक अनुस्मारक है कि यीशु की मृत्यु केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह एक कॉस्मिक घटना थी जो सभी इतिहास को जोड़ती है। लेकिन आइए गहराई से जाएं। आदम की खोपड़ी का क्या अर्थ है? पहले, यह मृत्यु का प्रतीक है।
जब परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तुम इसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे, वह शारीरिक मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा था, वह आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में बात कर रहा था। आदम का पाप उसे परमेश्वर से अलग कर दिया और यह अलगाव मृत्यु है। खोपड़ी इस अलगाव का अंतिम प्रतीक है। यह एक मानव जीवन का अवशेष है, सब कुछ जो बचा है जब मांस सड़ जाता है। यह खालीपन, अंतिमता और हानि का प्रतिनिधित्व करता है। और जब यीशु ने इस खोपड़ी के ऊपर मर गया तो वह कह रहा था, मैं मृत्यु को ही मार रहा हूं। दूसरा, आदम की खोपड़ी पहले मनुष्य के प्रतिनिधि है। हम सभी आदम से उतरते हैं। रोमियो 5:12 कहता है कि पाप एक मनुष्य के द्वारा दुनिया में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। आदम केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह मानवता का प्रमुख है। जब वह गिर गया तो हम सभी उसके साथ गिर गए। और जब यीशु ने आदम की खोपड़ी के ऊपर मर गया तो वह कह रहा था, मैं पूरी मानवता के लिए मर रहा हूं। तीसरा, खोपड़ी शाप का प्रतीक है। उत्पत्ति 3:19 में परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम धूल हो और धूल में लौट जाओगे। खोपड़ी इस शाप की याद दिलाती है। यह याद दिलाती है कि हम सभी मर जाएंगे। लेकिन जब यीशु ने क्रूस पर चिल्लाया, पूरा हुआ, तो शाप तोड़ दिया गया था। अब मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है, अब पुनरुत्थान संभव है। चौथा, खोपड़ी प्रतिस्थापन का प्रतीक है। यीशु ने हमारे स्थान पर ली। वह जो मरा वह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे अपराध के लिए, हमारे शाप के लिए। और जब उसका खून आदम की खोपड़ी पर गिरा, तो यह प्रतीकात्मक रूप से पहले मनुष्य को शुद्ध कर रहा था और हम सभी को जो उससे आते हैं। प्रारंभिक चर्च फादर्स ने इस संबंध को गंभीरता से लिया। उन्होंने शिक्षा दी कि यीशु का क्रूसीकरण केवल एक नया घटना नहीं था, यह एक पूर्णता थी। यह वह था जो परमेश्वर ने सृष्टि से पहले योजना बनाई थी, और यह वह था जो आदम को उस रात दिखाया गया था जब स्वर्गदूत उसके पास आए थे। लेकिन यहां एक गहरा सवाल है। अगर परमेश्वर ने यह सब पहले से जान लिया था तो उसने आदम को जीवन के पेड़ के बजाय ज्ञान के पेड़ से खाने से क्यों नहीं रोका? अगर पूरी योजना पहले से तैयार थी तो पाप को होने देने का क्या मतलब था? जवाब प्रेम में है। प्रेम को स्वतंत्र इच्छा की आवश्यकता होती है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि रोबोट उसकी आज्ञा माने। वह चाहता था कि बच्चे उससे प्यार करें, और प्यार के लिए चुनाव होना चाहिए। आदम को चुनना था, परमेश्वर या अपने आप, और उसने अपने आप को चुना। लेकिन परमेश्वर ने पहले से जान लिया था कि यह होगा, और इसलिए सृष्टि से पहले उसने एक योजना बनाई। वह स्वयं एक मनुष्य बन जाएगा, वह स्वयं पीड़ित होगा, वह स्वयं मरेगा, और वह स्वयं मृत्यु को हरा देगा। यही गोलगोथा का रहस्य है। यह केवल एक निष्पादन स्थल नहीं है, यह एक मिलन स्थल है, जहां पहले आदम और अंतिम आदम मिलते हैं, जहां मृत्यु और जीवन संघर्ष करते हैं, और जहां प्रेम जीत जाता है। पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15:22 में लिखा, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे। यह समानांतर जानबूझकर है। आदम मृत्यु का प्रमुख है, यीशु जीवन का प्रमुख है, और जब यीशु ने आदम की खोपड़ी के ऊपर मर गया तो वह इस समानांतर को पूरा कर रहा था। लेकिन यहां कुछ और भी गहरा है। आदम की दृष्टि में उसने न केवल क्रूसीकरण देखा, उसने पुनरुत्थान भी देखा। उसने देखा कि कैसे यीशु कब्र से बाहर आया, और वह जानता था कि इसका मतलब है कि उसके लिए भी आशा है, क्योंकि अगर यीशु मृतकों में से जी उठा तो मृत्यु अंतिम नहीं है। अगर यीशु ने मौत को हरा दिया तो हम भी कर सकते हैं, और अगर यीशु ने आदम के पाप को माफ कर दिया तो वह हमारे पाप को भी माफ कर सकता है। यह एहसास आदम को शांति देता था। उसने अभी भी अपराध महसूस किया, वह अभी भी जानता था कि उसने गलत किया था, लेकिन अब वह जानता था कि उसका गलत काम अंतिम शब्द नहीं था। अब वह जानता था कि मुक्ति आ रही है, और अब वह जानता था कि उसका पाप भयानक होने के बावजूद परमेश्वर की योजना से बड़ा नहीं था। लेकिन एक और सवाल बना रहा, आदम ने यह ज्ञान कैसे पारित किया? उसने इसे केवल शेत को ही नहीं बताया, उसने इसे लिखा, और यह लेखन पीढ़ियों से गुजरा, टुकड़ों में जीवित रहा, विभिन्न ग्रंथों में छिपा रहा। अगले अध्याय में हम उस अदृश्य आध्यात्मिक शाप का पता लगाएंगे
जिसे आदम ने देखा था। यह शाप केवल शारीरिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था और यह आज भी जारी है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह असहज है, लेकिन यह जरूरी है। अध्याय 7, अदृश्य आध्यात्मिक शाप। जब आदम ने पाप किया तो परिणाम तुरंत स्पष्ट थे। परमेश्वर ने कहा कि आदम को पसीने से रोटी कमानी होगी। उसने कहा कि हव्वा को दर्द में बच्चे पैदा होंगे, और उसने कहा कि सर्प को धूल छाटनी होगी। ये शारीरिक शाप थे, लेकिन एक और शाप था, एक अदृश्य आध्यात्मिक शाप जो बहुत गहरा था। यह शाप मानव प्रकृति में ही था। आदम और हव्वा ने पाप किया और उनकी आत्मा विकृत हो गई। उन्होंने परमेश्वर की छवि नहीं खोई। उत्पत्ति 9:6 अभी भी कहती है कि मनुष्य परमेश्वर की छवि में बना है, लेकिन वह छवि टूट गई। यह दरार वाले दर्पण की तरह थी। आप अभी भी प्रतिबिंब देख सकते हैं, और लेकिन यह विकृत है, और यह विकृति पीढ़ियों से गुजरी। जब आदम और हव्वा के बच्चे हुए तो उनके बच्चों को भी वही टूटी हुई प्रकृति विरासत में मिली। यह केवल व्यवहार के बारे में नहीं था, यह सार के बारे में था। हर मनुष्य पाप की प्रवृत्ति के साथ पैदा होता है। परमेश्वर से दूर खींचने की प्रवृत्ति, स्वार्थी होने की प्रवृत्ति, विद्रोही होने की प्रवृत्ति। धर्मशास्त्री इसे मूल पाप कहते हैं। यह वह विचार है कि हम सभी आदम के पाप में भागीदार हैं। रोमियो 5:12 कहता है, इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, और इस तरह मृत्यु सभी मनुष्यों तक फैल गई क्योंकि सभी ने पाप किया। हम केवल इसीलिए पापी नहीं हैं क्योंकि हम पाप करते हैं। हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। यह एक कठिन सत्य है। बहुत से लोग इसे नापसंद करते हैं। वे कहते हैं, यह उचित नहीं है। मैंने एदेन में पाप नहीं किया, मैं वहां भी नहीं था, तो मुझे आदम के चुनाव के लिए दंडित क्यों किया जा रहा है? लेकिन बात यह है, हम सभी आदम के साथ जुड़े हुए हैं। वह मानवता का प्रमुख है, और जिस तरह बच्चे अपने माता पिता से शारीरिक लक्षण विरासत में लेते हैं, उसी तरह हम आदम से आध्यात्मिक लक्षण विरासत में लेते हैं। और उन लक्षणों में से एक पाप की प्रवृत्ति है। आदम ने इसे देखा। जब उसके बच्चे हुए तो उसने देखा कि वे उसके जैसे थे, न केवल रूप में बल्कि प्रकृति में भी। उत्पत्ति 5:3 कहती है, आदम 130 वर्ष जीवित रहा और उसे अपनी समानता में अपनी छवि के अनुसार एक पुत्र हुआ। ध्यान दें कि यह कहता है अपनी समानता, अपनी छवि। आदम की संतान उसके जैसी थी, टूटी हुई, पापी, परमेश्वर से अलग। और आदम ने देखा कि यह शाप कैसे बढ़ा। उसने देखा कि कैन ने हाबिल को मारा, पहला हत्या, मैं पहला, भाई भतीजे की हिंसा। उसने देखा कि लेमेक ने अपनी हिंसा के बारे में डींग मारी। उसने देखा कि उत्पत्ति 6:5 में दुष्टता कैसे बढ़ी, जहां यह कहता है कि पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई महान थी और उसके हृदय के विचारों का हर इरादा केवल बुरा था। यह आदम को तोड़ दिया। वह जानता था कि यह उसकी गलती थी। वह जानता था कि अगर उसने एदेन में आज्ञा मानी होती तो यह सब नहीं होता, और यह अपराध बोध उसके साथ हर दिन रहता था। लेकिन जब स्वर्गदूतों ने उसे दृष्टि दिखाई तो उसने कुछ और देखा। उसने देखा कि शाप केवल बुराई के बारे में नहीं था, यह एक गहरी समस्या के बारे में था, परमेश्वर से अलगाव। पाप केवल बुरे काम करना नहीं है, पाप परमेश्वर से अलग होना है। यह उस संबंध में एक विराम है जो हमें जीवन देता है, और जब वह संबंध टूट जाता है तो सब कुछ विकृत हो जाता है। हमारे विचार विकृत हो जाते हैं, हमारी भावनाएं विकृत हो जाती हैं, हमारी इच्छाएं विकृत हो जाती हैं, और हमारे कार्य विकृत हो जाते हैं। यही अदृश्य शाप है। यह केवल यह नहीं है कि हम बुरे काम करते हैं, यह है कि हम परमेश्वर से दूर खींचे जाते हैं, और जितना अधिक हम दूर खींचे जाते हैं उतना ही हम टूटते जाते हैं। भजन 51:5 में दाऊद लिखता है, देख मैं अधर्म में उत्पन्न हुआ और पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया। वह यह नहीं कह रहा था कि उसकी मां ने कुछ गलत किया। वह कह रहा था कि वह पापी प्रकृति के साथ पैदा हुआ था। यह उसकी विरासत का हिस्सा था, और यह हर मनुष्य के लिए सच है।
हम सभी इस शाप के तहत पैदा होते हैं। हम सभी परमेश्वर से अलग पैदा होते हैं और हम सभी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां सुसमाचार है, शाप अंतिम शब्द नहीं है। परमेश्वर ने शाप को तोड़ने का एक तरीका प्रदान किया है और वह तरीका यीशु मसीह है। रोमियो 5:18 से 19 कहता है, इसलिए जैसे एक अपराध सभी मनुष्यों के लिए दोष की ओर ले गया, वैसे ही एक धार्मिकता का कार्य सभी मनुष्यों के लिए जीवन की धार्मिकता की ओर ले जाता है। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता से बहुत से पापी बनाए गए, वैसे ही एक की आज्ञाकारिता से बहुत से धर्मी बनाए जाएंगे। यह एक समानांतर है। आदम ने पाप और मृत्यु लाई, यीशु ने धार्मिकता और जीवन लाया। और जिस तरह हम आदम में शाप विरासत में लेते हैं, उसी तरह हम यीशु में आशीर्वाद विरासत में ले सकते हैं। लेकिन यह स्वचालित नहीं है, यह विश्वास के द्वारा आता है। हमें यीशु को चुनना होगा, हमें उस पर विश्वास करना होगा। और जब हम करते हैं तो कुछ चमत्कारी होता है, शाप टूट जाता है। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी चीजें बीत गई हैं, देखो सभी चीजें नई हो गई हैं। यह पुनर्जन्म है, यह परमेश्वर के साथ पुनर्मिलन है। और यह वह है जो आदम ने अपनी दृष्टि में देखा था। उसने देखा कि मुक्तिदाता केवल उसे माफ नहीं करेगा, मुक्तिदाता उसे नया बनाएगा। और यह नवीकरण केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि सभी के लिए था जो विश्वास करेंगे। यही आशा है जो आदम ने शेत को दी, और यही आशा है जो हमारे पास आज है। शाप वास्तविक है, लेकिन मुक्ति भी वास्तविक है, और मुक्ति शाप से अधिक शक्तिशाली है। अगले अध्याय में हम यह देखेंगे कि आदम ने यह गुप्त ज्ञान शेत को कैसे पारित किया, और हम देखेंगे कि शेत ने इस विरासत के साथ क्या किया। अगर यह संदेश आपको छू रहा है तो कमेंट करें। अगर आप इस शाप को महसूस कर रहे हैं तो जान लें कि मुक्ति उपलब्ध है, और यह यीशु मसीह के माध्यम से है। अध्याय 8। शेत को दिया गया गुप्त ज्ञान। आदम की मृत्यु शैया पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना था। किसे ज्ञान दिया जाए? आदम के कई बच्चे थे। उत्पत्ति 5:4 कहती है कि उसके अन्य पुत्र और पुत्रियां थीं, लेकिन उसने शेत को चुना। क्यों? आज शेत विशेष था। उत्पत्ति 4:22 कहती है कि आदम ने उसका नाम शेत रखा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हाबिल के स्थान पर दूसरा बीज नियुक्त किया है। शब्द शेत का अर्थ है नियुक्त या स्थापित। वह एक प्रतिस्थापन था हाबिल का, जो कैन द्वारा मारा गया था। और यह प्रतिस्थापन केवल शारीरिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था। हाबिल धर्मी था। उत्पत्ति 4:4 कहती है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया। वह एक आदमी था जो परमेश्वर का सम्मान करता था, और जब वह मर गया तो यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक क्षति थी। धर्मी वंश को खतरा था। लेकिन फिर शेत का जन्म हुआ, और आदम ने देखा कि शेत में हाबिल की वही भावना थी। वह नम्र था, वह आज्ञाकारी था, और वह परमेश्वर को खोज रहा था। उत्पत्ति 4:22 कहती है, शेत के लिए भी एक पुत्र पैदा हुआ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। फिर लोग प्रभु के नाम को पुकारने लगे। यह धार्मिकता की एक पंक्ति की शुरुआत थी, और इसलिए आदम जानता था शेत वह व्यक्ति था। वह था जो ज्ञान को संभाल सकता था। वह था जो इसे सुरक्षित रखेगा और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाएगा। उस रात जब आदम ने शेत को बुलाया, उसने केवल शब्द नहीं बोले, उसने शेत के हाथ में कुछ रखा। यह एक छोटा पत्थर की टैबलेट था, शब्दों से भरा हुआ। यह आदम की पुस्तक का एक हिस्सा था, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इस टैबलेट में क्या लिखा था? परंपरा कहती है कि इसमें 3 चीजें थीं। पहली, एदेन की स्मृति। यह कैसा था, क्या खोया गया, और यह फिर से कैसे पाया जा सकता है। दूसरी, मुक्तिदाता की भविष्यवाणी कि वह कौन होगा, वह क्या करेगा, और वह कब आएगा। तीसरी, नामों की सूची, उन लोगों के नाम जिनके माध्यम से मुक्तिदाता की रेखा जाएगी। आदम ने शेत से कहा, मेरे पुत्र, यह ज्ञान बहुमूल्य है, इसे सावधानी से रखो। इसे केवल उसी को सिखाओ जो इसके योग्य है, और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाओ, क्योंकि एक दिन जब मुक्तिदाता आएगा
तो यह ज्ञान सब कुछ समझ में आ जाएगा। शेत ने टेबलेट को लिया और इसे अपने दिल से पकड़ लिया। उसने अपने पिता को देखा, पहले मनुष्य, वह व्यक्ति जिसने एदेन देखा था, वह व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चला था, और वह जानता था कि यह उसके जीवन का अंत था। आदम ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी सांस धीमी हो गई, और फिर एक आखिरी फुसफुसाहट के साथ उसने कहा, क्षमा की गई है, मुझे क्षमा कर दिया गया है। और फिर वह चला गया। शेत रोया, लेकिन उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, वे राहत के भी थे। उसके पिता ने शांति पाई थी, और अब शेत के पास एक मिशन था। शेत ने टेबलेट को छिपाया। उसने इसे एक विशेष स्थान पर रखा, जहां कोई इसे नहीं ढूंढ सकता था। और फिर वर्षों बाद जब उसका अपना पुत्र एनोश बड़ा हुआ, तो शेत ने उसे उसी तरह बुलाया जैसे आदम ने उसे बुलाया था। वह रात आई जब शेत ने एनोश को सब कुछ बताया। उसने उसे एदेन के बारे में बताया, उसने उसे स्वर्गदूतों की यात्रा के बारे में बताया, उसने उसे क्रूसीकरण की दृष्टि के बारे में बताया, और उसने उसे टेबलेट दिया। एनोश अचंभित था। उसने कभी इन चीजों के बारे में नहीं सुना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दादा ने ऐसी गहरी चीजें देखी थीं, और अब उसे इस ज्ञान की जिम्मेदारी दी गई थी। यह परंपरा पीढ़ियों तक चली। एनोश ने इसे केनान को दिया, केनान ने इसे महलालेल को दिया, महलालेल ने इसे यारेद को दिया, और यारेद ने इसे हनोक को दिया। हनोक के साथ कुछ असाधारण हुआ। जब उसने टेबलेट पढ़ा तो यह केवल शब्द नहीं था, यह एक जीवित संदेश था। शब्द उसकी आत्मा में जल उठे, और अचानक वह समझ गया, एदेन केवल अतीत नहीं है, यह एक आयाम है जो अभी भी मौजूद है। हनोक ने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। उत्पत्ति 5:22 कहती है, हनोक ने मतुशैलह के जन्म के बाद 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला। यह केवल एक धार्मिक अभिव्यक्ति नहीं है, यह एक वास्तविक अनुभव था। हनोक ने आदम के ज्ञान का उपयोग करके परमेश्वर के साथ एक अंतरंगता में प्रवेश किया जो किसी और के पास नहीं थी। और फिर उत्पत्ति 5:24 कहती है, हनोक चला गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया। वह मरा नहीं, वह स्वर्ग में उठाया गया। और परंपरा कहती है कि जब वह गया तो उसने अपनी खुद की पुस्तक लिखी, हनोक की पुस्तक, जिसमें उसने जो देखा वह वर्णित किया। हनोक की पुस्तक में हम आदम के ज्ञान की गूंज देखते हैं। यह स्वर्गदूतों के बारे में बात करती है, यह आने वाले न्याय के बारे में बात करती है, और यह मुक्तिदाता के बारे में बात करती है जो मानव जाति को बचाएगा। यह सब आदम से जुड़ा हुआ है। हनोक के बाद ज्ञान नूह को दिया गया, और जब बाढ़ आई तो नूह ने टेबलेट को अपने साथ जहाज में रखा। उसने सुनिश्चित किया कि यह खोया नहीं गया, क्योंकि यह केवल एक ऐतिहासिक कलाकृति नहीं था, यह एक आध्यात्मिक खजाना था। बाढ़ के बाद नूह ने टेबलेट को शेम को दिया, और शेम ने इसे अब्राहम को दिया, और अब्राहम ने इसे इसहाक को दिया, और इसहाक ने इसे याकूब को दिया, और याकूब ने इसे यूसुफ को दिया। लेकिन फिर कुछ हुआ। इस्राएलियों को मिस्र में दास बनाया गया, और गुलामी के वर्षों में ज्ञान लगभग खो गया। लोग भूल गए, उन्होंने अपनी विरासत को भुला दिया, और टेबलेट छिपा दिया गया, एक अंधेरे स्थान में दफन। लेकिन फिर मूसा आया, और जब परमेश्वर ने उसे सिनाई पर्वत पर बुलाया तो कुछ अद्भुत हुआ। परमेश्वर ने मूसा को केवल व्यवस्था नहीं दी, उसने उसे संपूर्ण कहानी दी, सृष्टि से लेकर उसके समय तक। और उस कहानी में मूसा ने आदम के ज्ञान की गूंज सुनी। मूसा ने उत्पत्ति लिखी, और उत्पत्ति में उसने आदम की कहानी बताई, एदेन, पतन, अनवादा। लेकिन मूसा ने सब कुछ नहीं लिखा। कुछ चीजें अभी भी छिपी हुई थीं, कुछ रहस्य अभी भी प्रकट नहीं किए गए थे, क्योंकि परमेश्वर की योजना धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। हर पीढ़ी को थोड़ा और मिलता था, और अंत में जब मुक्तिदाता आया तो सब कुछ समझ में आ गया। अगले अध्याय में हम अंतिम न्याय के दृश्य में प्रवेश करेंगे जो आदम ने देखा था। यह सबसे डरावनी और सबसे सुंदर दृष्टि थी, क्योंकि इसने दिखाया कि अंत में न्याय और दया एक साथ मिलते हैं। अगर आप इस कहानी से प्रभावित हो रहे हैं तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यह कहानी केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह भविष्य के बारे में भी है।